दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं, अब तो चुनाव खत्म हो गए, कोई चुनाव फिलहाल है नहीं। है दोस्तों, बिल्कुल है। लेकिन राहुल गांधी किस यात्रा पर जा रहे हैं और यह यात्रा कौन सी है, वो आज हम बताएंगे आपको। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस यात्रा का असर क्या है और आखिर राहुल की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी क्यों डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह डर क्यों सताने लगा है कि राहुल गांधी अगर यह यात्रा करेंगे तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में बीते कुछ वक्त से, जब से राहुल गांधी ने यात्राएं निकालना शुरू किया है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, जब जब राहुल गांधी पैदल चले हैं, जब जब राहुल गांधी ने कोई यात्रा निकाली है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाया है। और इस बार राहुल गांधी की यात्रा बेहद खास है, क्योंकि ये ना तो भारत जोड़ो यात्रा है, ना तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, बल्कि ये राहुल गांधी की तीर्थ यात्रा है। उन राहुल गांधी की तीर्थ यात्रा है जिनको भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी बताने में पीछे नहीं हटती, तमाम कोशिशें करती है। खुद नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश लोकसभा के अंदर खड़े होकर की और उसका जवाब साधु संतों की तरफ से भी आया कि राहुल गांधी ने जो कहा वो हिंदू समाज का अपमान नहीं था, उसको बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यह बदनाम करने की कोशिश है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। खैर, वो दूसरा पहलू है। लेकिन राहुल गांधी कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे में एक यात्रा निकलती है, बीते काफी सालों से यह यात्रा निकल रही है, पंढरपुर तीर्थ यात्रा। यह यात्रा 21 दिनों तक चलती है, जिसमें सभी श्रद्धालु पैदल चलते हैं और उसके बाद पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करके वो भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस की सोलापुर की सांसद प्रणीति शिंदे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं, उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हों और इस यात्रा में शामिल होकर वो पूरे महाराष्ट्र को एक संदेश दे। राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। राहुल गांधी ने उनका जो निमंत्रण था उस पर हामी भर दी और अब 13 या 14 जुलाई, दोस्तों ये वो तारीख है, 13 या 14 जुलाई को राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में इस पंढरपुर तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। कुछ दूरी तक वो पैदल चलेंगे, इस यात्रा में शामिल जो तमाम तीर्थयात्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालकी जी से भी मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लेंगे। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के तमाम सांसद ये भी मौजूद रहेंगे। यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले इसको महाविकास आघाड़ी के बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी पूरे महाराष्ट्र को एक संदेश देना चाहते हैं। उस महाराष्ट्र में जहां महाविकास आघाड़ी को 30 लोकसभा सीटें मिली, दोस्तों बड़ी जीत, लोकसभा चुनाव में 48 में से 30 सीटों पर महाविकास आघाड़ी चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी महज 9 सीटों पर सिमट गई। शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटों पर सिमट गया। अजीत पवार महज 1 सीट जीत पाए। वहां कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सब के हौसले बुलंद हैं दोस्तों, इरादे मजबूत हैं और उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो कमाल कर सकते हैं, सत्ता हासिल कर सकते हैं। इन तमाम दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यह दस्तक, राहुल गांधी का इस तरह से यात्रा में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन है। भाजपा को लगता है कि वो जिस राहुल गांधी की तस्वीर को हिंदू विरोधी सांचे में फिट करने की कोशिश करती है, वो बार बार उसमें फेल हो जाती है और अब महाराष्ट्र में ये तीर्थ यात्रा जो है, इसमें शामिल होकर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर और भी पानी फेर देंगे। अब इस महाराष्ट्र की इस यात्रा का असर क्या होगा, राहुल गांधी के यहां आने का सियासी फायदा, सियासी नुकसान क्या कुछ होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो घबराहट है, क्या वाकई वो घबराहट सच साबित हो जाएगी? थोड़ा सा इंतजार इसके लिए दोस्तों करना होगा। फिलहाल मुझको इजाजत दीजिए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।